मन के सवाल में आज का प्रश्न सोनीपत से मीनाक्षी का है और यह प्रश्न भक्ति भाव में अग्रसर हो रहे लगभग सभी भक्तों का है, बल्कि जो भक्त नहीं भी हैं उनका भी यही प्रश्न है। प्रश्न तो ये उठता ही है, रह रहकर मन में कौंधता है। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या प्रश्न है कि जो भक्तों के मन में भी उठता है और जो अभी भक्ति की ओर बढ़ना शुरू हुए हैं उनके मन में भी उठता है। प्रश्न प्यासी आत्मा का है। तो प्यासी आत्मा के इस प्रश्न को हम मीनाक्षी के स्वर में सुनते हैं। जय श्री राम गुरु जी। मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि आपने मेरी पूजा करने की विधि को बहुत ही ज़्यादा सरल बनाया है। मैं बहुत टाइम से आपको सुनती हूँ। उस टाइम मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रही थी, तब से मैंने आपको सुनना स्टार्ट किया और मेरे मन को बहुत शांति मिली आपको सुन के। मैंने हनुमान चालीसा की सीरीज़ और हनुमान अष्टक, बजरंग बाण और अभी मैं ये सुंदरकांड अभी लास्ट एपिसोड ही रह रहा है मेरा, वो शुरू किया। लेकिन बीच में क्या हुआ कि जब मेरा मन शांत हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, फिर मैं जब वीडियोस देखती थी आपकी तो कुछ और ऑप्शंस भी आते थे मेरे पास कि जो लोग बोलते थे हनुमान जी से जल्दी मिला देंगे या ऐसा कुछ। मैं उनको गलत नहीं कह रही हूँ, तो मेरा मन डाइवर्ट हो गया। मैं उनको सुनने लगी तो धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा कि ये शॉर्टकट है, मुझे हनुमान जी जल्दी मिल जाएंगे, इजी है। तो मैं उनको फॉलो करने लगी, अभी भी करती हूँ। तो आज वैसे ही जब मैं उनको सुनने के लिए जब मैंने फ़ोन ओपन किया तो मुझे आपकी वीडियो दिखी। मेरा मन किया कि मैं आपको सुनूं आज, क्योंकि जब मैं आपको सुनती हूँ तो मुझे बहुत शांति मिलती है। तो मैंने आज आपको सुना तो मुझे दोबारा से वही फीलिंग आई कि बहुत इजी है भगवान को मिलना, कोई टफ नहीं है। और जो आपके मेथड हैं पूजा करने के बहुत ज़्यादा इजी हैं, और जो दूसरों के मेथड है वो इतने टफ हैं। लेकिन टफनेस से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन में एक डर सा बना रहता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि उनके बहुत रूल रेगुलेशंस होते हैं। ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, इतने बजे उठना, इतने बजे पूजा करनी है, ये पहनना है, वो पहनना है। तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं कोई गलती से कोई गलती ना हो जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए कि हनुमान जी को बुरा लग जाए और मैं हनुमान जी से मिलने की बजाय हनुमान जी से दूर ही हो जाऊं। लेकिन मन में हर टाइम में डर सा बना रहता है। लेकिन जब मैंने आज आपको सुना तो मुझे लगा कि ऐसे कोई रूल रेगुलेशन होते ही नहीं है, सिर्फ मन का भाव होता है। और फिर आज मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग गलत बोल रहे हैं या उनके बारे में मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, लेकिन बस मेरा ये मानना है कि उनको सुन के मुझे वो फील नहीं आता, उनको सुन के मुझे वो डर का फील आता है। ये फील तो ज़रूर आता है कि मैं हनुमान जी से मिल पाऊँगी, लेकिन ये फील साथ साथ मुझे डर का फील भी आता है कि कहीं मैं गलती से कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ। कोई पूजा करते टाइम मेरा ध्यान ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में रहता है कि कोई गलती तो नहीं हो गई, मैं सब कुछ ठीक से फॉलो तो कर रही हूँ ना जैसा उन्होंने बताया। तो लेकिन जब मैं आपको सुनती हूँ तो मुझे लगता है ये सब करने की ज़रूरत है ही नहीं है, ये सब करने की ज़रूरत है ही नहीं है। मैं चलते फिरते हनुमान जी को याद कर सकती हूँ, मैं घूमते फिरते हनुमान जी को याद कर सकती हूँ, मुझे स्पेशल टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने सबको अनसब्सक्राइब कर दिया और सिर्फ बस अब मैं आपको ही सुनती हूँ। अब मैंने अपने माइंड को स्टेबल कर लिया है कि नहीं, बस मुझे इसी डायरेक्शन में काम करना है। मुझे हनुमान जी देर में मिले चाहे जल्दी मिले, लेकिन मैं बस आपको ही फॉलो करूँगी। वो इजी भी लगता है मुझे, और इजी लगने के साथ साथ सबसे ज़्यादा है कि मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ। मतलब लगता है कि हाँ मैं पूजा ही कर रही हूँ, कोई ड्यूटी नहीं निभा रही हूँ। तो बस इतना ही कहना था कि आपने मेरी ज़िंदगी को आसान बनाया है, मेरी पूजा विधि को आसान बनाया है।
मुझे नहीं पता हनुमान जी मुझे कब मिलेंगे, कब मुझे दर्शन होंगे, कब नहीं होंगे। वो लोग तो वादे करते हैं कि 11 दिन में दर्शन हो जाएँगे, 21 दिन में दर्शन हो जाएँगे। तो बस मैं उसी राह पे चल पड़ी थी कि मुझे जल्दी दर्शन हो, मुझे जल्दी दर्शन हो। मुझे मतलब वो नहीं हो रहा था। मैं मतलब ब्रेक नहीं ले पा रही थी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्या, मेरे को शब्द नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। वेट नहीं कर पा रही थी मैं, मतलब धीरज नहीं मैं धर पा रही थी। मुझे हो रहा था कि जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी मुझे हनुमान जी के दर्शन हो जाए, कैसे भी हो जाएँ बस। तो बस वही करने के लिए मैं, जो भी मुझे रास्ता दिख रहा था, मैं उसी रास्ते पे चल पड़ रही थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा धीरज धरना पड़ेगा। हनुमान जी ज़रूर आएँगे, ज़रूर मुझे मिलेंगे। मुझे फ़ील तो होता है, मुझे वाइब्स तो आती हैं कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ। लेकिन बस जल्दी-जल्दी के चक्कर में मैं कुछ गलत ना कर लूँ, इसीलिए बस अब मैंने अपने मन को स्थिर कर लिया है और अब बस मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ही फ़ॉलो करती हूँ। आपने मेरे विचारों को इतना ज़्यादा सरल कर दिया है, सुलझा दिया है। मैं बहुत ज़्यादा उलझ गई थी, बहुत ज़्यादा उलझ गई थी। अब मुझे लगता है कि अब मैं सुलझ गई हूँ बस, और अब यही मेरे डायरेक्शन है। बस इतना ही कहना था गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। मीनाक्षी का प्रश्न सवालों की बहुत सारी गलियों में से होकर गुजरता है। हर गली में झांकना पड़ेगा और उसके बारे में बताना पड़ेगा। पर सबसे पहली तो बात यह है कि हनुमान जी के दर्शन करने हैं और जल्दी करने हैं। तो पहले हम बात यहाँ से शुरू करते हैं। इसे एक कथा के माध्यम से समझाऊंगा। ओशो रविंद्रनाथ ठाकुर की एक कविता का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि एक व्यक्ति परमात्मा के दर्शन की अभीप्सा से भरा हुआ था। उसने बहुत तपस्या की, साधना की। तब किसी ने उसे प्रसन्न होकर यह बता दिया कि देख, परमात्मा यहाँ रहता है, यह घर है परमात्मा का। सारा पता ठिकाना सब उस व्यक्ति को दे दिया। अब सोचिए उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी, क्या भाव दशा होगी, क्या आनंद होगा उसका, जिसे यह पता लग जाए कि परमात्मा का घर कहाँ है और वह कहाँ रहता है। तो उसके पैरों में तो जैसे घूंगर बंध गए, नाच उठा, दौड़ उठा और दौड़ता दौड़ता पहुंच गया परमात्मा के घर की तरफ। देखा, परमात्मा का घर सैकड़ों सीढ़ियों की ऊंचाइयों के बाद बना हुआ था। बहुत ही सुंदर घर, परमात्मा का है तो होगा ही सुंदर। और वह व्यक्ति तेजी से सीढ़ियां चढ़ता चला गया और चढ़ते चढ़ते जब वह दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा, तभी एकदम सहम गया, एकदम सहम गया। सोचने लगा कि मैं परमात्मा का द्वार खटखटा तो रहा हूं, परमात्मा ने द्वार खोल दिया और सामने परमात्मा दिखाई दे गया, तो फिर उसके बाद क्या? उसके बाद तो कहानी यहीं समाप्त हो जाएगी। तो उसने कहा, नहीं, कहानी ही तो समाप्त नहीं करनी, ये भक्त की और परमात्मा की कहानी चलती रहनी चाहिए। परमात्मा से मिलने के बाद तो वो कहानी समाप्त है। तो वह चुपचाप लौटने लगा। पैरों में उसके चप्पलें थी, उसने उतारकर बगल में दबा ली कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके कदमों की आहट से परमात्मा दरवाज़ा ही खोल दे कि कौन आया है। और वह बहुत धीरे 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 परमात्मा के घर की सीढ़ियों से नीचे उतरा। और जब आखिरी सीढ़ी उतर गया तो भागा, इतनी तेज भागा कि पीछे परमात्मा का घर दिखाई देना ही बंद हो गया, ओझल हो गया। और फिर वह सदा सदा के लिए ओझल हो गया। कथा बहुत प्यारी है, गहरी है, समझने वाली है। क्या है इसमें समझने जैसा?
कि भक्त कभी मुक्ति नहीं चाहता, मोक्ष नहीं चाहता। परमात्मा के दर्शन होने का मतलब है कि बात समाप्त, भक्त मिट जाएगा पूरी तरह से। और भक्त क्या चाहता है? भक्त चाहता है परमात्मा से दूरी बनी रहे, जिससे कि मैं भक्ति का आनंद ले सकूं। आप देखिए कितने कितने भक्त जिन्होंने परमात्मा को पाया, उन्होंने कभी परमात्मा से मुक्ति नहीं मांगे, किसी ने भी नहीं मांगी। विभीषण ने क्या मांगा कि बस कहीं भी किसी भी जगह जन्म दे दो, अपने चरणों से विमुख मत करना। रसखान बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं। एक पद्य में वह कहते हैं कि भक्त कहता है ब्रिज का लता पता मोहे कीजिए, कि हे भगवान कृष्ण, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे आप बारंबार अपनी ब्रिज भूमि में जन्म दीजिए, वहाँ की लता का पत्ता कीजिए, पाषाण बना दीजिए, गाय बना दीजिए, कोई भी जानवर बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, लेकिन बस मुझे अपनी भक्ति दीजिए, किसी भी योनि में जन्म दीजिए। तो भक्त तो परमात्मा से कहता नहीं कि मुझे दर्शन दो, वह एक ही बात कहता है कि आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति बनी रहे, बस मुझे इतना दे दीजिए। अब बात दर्शन की भी आती है, क्योंकि प्रश्न तो दर्शन से संबंधित है। तो अब सवाल है कि तुम चाहती हो कि हनुमान जी तुम्हें दर्शन दें, बाकी भी सभी भक्त चाहते हैं कि हमें प्रभु के दर्शन करने हैं, पर क्या किसी ने हनुमान जी से पूछा या अन्य देवी देवताओं से पूछा? सभी को अपने अपने इष्ट देव के दर्शन करने हैं, किसी को राम के, किसी को कृष्ण के, किसी को माँ जगदम्बा के, किसी को हनुमान जी के, किसी को भगवान शंकर के, सभी को जिसका जहां भाव है। किंतु एक बार हनुमान जी से तो पूछ लो कि हनुमान जी क्या आपकी कोई रुचि है हमें दर्शन देने की? उनसे तो कभी पूछा ही नहीं। ये तो एक तरफा निर्णय हो गया कि हमें हनुमान जी के दर्शन करने हैं। अरे भैया, उन्हें भी देने हैं या नहीं देने? बात तो दोनों तरफ से बनेगी। जिन भक्तों महायोगियों के संग में रहा, एक रहस्यदर्शी गुरु, उनके पास एक बार ये प्रश्न उठा लिया कि क्या परमात्मा के दर्शन संभव हैं? क्या हम कर सकते हैं? बहुत नाराज हो गए वे, बहुत ही नाराज, हद से ज्यादा नाराज। उन्होंने कहा कि ये सवाल क्यों उठाया? परमात्मा के दर्शन करने हैं, ये इच्छा भी परमात्मा के दर्शन में सबसे बड़ी बाधा है। सबसे बड़ी बाधा वह कब मिलता है? जब कोई इच्छा नहीं रह जाती। यह इच्छा देखने में तो बहुत प्यारी लगती है, सुंदर लगती है। जो कोई भी सुनेगा तो क्या कहेगा कि आहा, देखो कितना प्यारा भक्त है, हर समय प्रभु के दर्शन की ही इच्छा से भरा रहता है, कितना प्यारा है। लेकिन नहीं, ये प्यारापन ही सेध जाएगा, यही नुकसान दे जाएगा, यही हार्मफुल हो जाएगा, यही साधना में बाधा दे देगा कि प्रभु के दर्शन करने हैं, करने हैं, करने हैं। ये जो तनाव है, ये जो प्रेशर है, ये सबसे बड़ी बाधा बनेगा, सबसे बड़ी। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जब तक संकोच भी रहता है, कण मात्र की इच्छा भी रहती है, तब तक मां के दर्शन नहीं होते। सारी इच्छाओं से परे जाना होता है, सारी इच्छाओं से परे, कुछ रह ही ना जाए, तब वह प्रकट होता है। तो हमारे उन रहस्यदर्शी गुरु ने क्या कहा कि हनुमान जी ने अगर दर्शन देने हैं तो उनकी मौज होगी तो खुद दे देंगे आकर। तुम लोगों को पीछे पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना पीछे पड़ोगे वे और उतना भागेंगे। और हनुमान जी ने
तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है जो तुम उनके दर्शन करना चाहते हो? अरे तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर उनका बिगड़ जाएगा, हनुमान जी का। क्योंकि तुम देख लो तुम लोग कैसे हो। ऐसे ऐसे लोग हनुमान जी से मिलेंगे तो उनकी जान खा जाएंगे बुरी तरह से। तो क्या बिगाड़ा है हनुमान जी ने तुम्हारा कि उनके पीछे पड़े हो? नहीं। वे स्वयं ही जब रीझ जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे स्वयं, तब अपने आप प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि यदि हनुमान जी को खोजने जाओगे तो कहां खोजोगे बताओ? कोई पता ठिकाना है उनका? कहीं पता ठिकाना नहीं। अंधेरे में तीर मारते रहो, नहीं खोज पाओगे। लेकिन हनुमान जी को आपका पता है कि आप कहां हैं, उनको सबका पता है, और वे तुरंत खोज के दर्शन दे देंगे। खोजना तो है ही नहीं, खोजना शब्द ही गलत है। वे तो तत्काल प्रकट हो जाएंगे। आसपास ही हैं वे सभी के, वहीं घूम रहे हैं, सबकी खबर रखी हुई है। जिस दिन वो भाव स्थिति आ जाती है कि कोई इच्छा ना रहे, अब इसे समझिए एक दोहे के माध्यम से। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछ ना चाहिए सो साहन के साह। अब परमात्मा किसको दर्शन देते हैं? जो साहन के साह हैं, यानी राजाओं के भी राजा। और राजाओं के भी राजा कौन है? कोई सम्राट नहीं है राजाओं का भी राजा, फकीर हैं राजाओं के भी राजा। एक स्थिति है फकीराना, मनमोजी स्थिति। चाह गई यानी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। तो जब इच्छाएं समाप्त हो गई तो क्या होता है? चाह गई चिंता मिटी, चिंताएं भी मिट जाती हैं। अब चाह है कि हनुमान जी के दर्शन हो वे रहे नहीं तो चिंता सता रही है। फिर चाह नहीं गई ना तो चिंता रह गई। चाह गई चिंता मिटी, और जिस दिन ये चाह भी समाप्त हो गई कि अरे देने होंगे, जब हनुमान जी को दर्शन दे देंगे, हमें क्या लेना देना, हम तो बस हनुमान जी की भक्ति का आनंद लेंगे, बस हम तो भक्ति का ही आनंद लेंगे, हनुमान जी की हो या किसी की भी हो। जब इच्छा होगी हनुमान जी की, मन होगा दे देंगे दर्शन, नहीं दे रहे तो ना दे रहे, हम तो भक्ति में मस्त हैं। तब क्या होगा? चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। और ये जो हमारा मन है ये बेपरवाह हो जाएगा। बेपरवाह यानी इच्छाओं से पार, इच्छा रहित, कामना रहित, अपेक्षा रहित। और जिस दिन ये ऐसा होता है उसी दिन ये पर्दा हट जाता है। और हनुमान जी तो सामने खड़े ही हैं। परमात्मा सदा से ही सामने है हमारे, सदा से ही। हमारे पास देखने की वह दृष्टि नहीं है, हमारे पास वह अवस्था नहीं है, वह स्थिति नहीं है निर्कामना हो जाने की, निरपेक्ष हो जाने की, निर्वासना हो जाने की। जैसे ही हम निर्वासना में प्रवेश करते हैं तो परमात्मा सामने खड़ा हमारा स्वागत करता है। और आपके सवालों की गलियों में से एक निकल कर आया कि कुछ लोग कहते हैं हम 11 दिन में हनुमान जी के दर्शन करा देंगे, कोई 21 दिन में, इत्यादि तिथियां बताते हैं कि हम इतने इतने दिनों में हनुमान जी के दर्शन करा देंगे। तो निश्चित रूप से उनका कोई एग्रीमेंट हनुमान जी से हुआ ही होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध हनुमान जी ने साइन किए होंगे कि तुम्हारे चैनल से जो आएगा तो ठीक है, मैं 11 दिन में दर्शन दे दूंगा, मैं 21 दिन में। अब एक ऐसा बाउंड हनुमान जी ने अगर उन लोगों के साथ किया हुआ है और वे लोग ऐसा कहते हैं तो फिर वे करा देते होंगे। लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि कोई निश्चित अवधि तय करते कि 11 दिन में हनुमान जी को हम प्रकट करके ही दिखा देंगे। और यदि कोई ऐसे हैं तो निश्चित रूप से वे हनुमान जी से बड़े हैं। तो फिर हनुमान जी के पीछे क्यों पड़ा जाए? जो व्यक्ति कहे कि मैं 11 दिन में या 21 दिन में, 31 दिन में, 40 दिन में हनुमान जी के दर्शन करा दूंगा, उससे कहना कि भगवान अब हनुमान जी से क्या लेना देना। जब हनुमान जी आपके इशारों पर इतना नाचते हैं तो हनुमान जी को बाईपास करते हैं हम साइड में। हमें तो पता ही नहीं था आज तक
कि हनुमान जी से भी बड़ा कोई है? आप हैं। आपके इशारे पर वो 11 दिन में आ जाएंगे। तो आज ही हनुमान जी से हम विमुख हो जाते हैं। क्या लेना देना कुट्टी हनुमान जी से। और आप हैं हमारे भगवान। तो ऐसे सर्वसमर्थ यदि लोग हैं तो उनको मेरा भी प्रणाम है। बहुत अच्छी बात है। पर मेरा यह कहना है कि भीतर से इस भाव को भी निकाल दीजिए कि हनुमान जी के दर्शन करने हैं। ये एक बात दूसरे ढंग से भी समझ लीजिए कि आपको दिल्ली से यात्रा करनी है, मान लीजिए शिमला के। अब दिल्ली से शिमला आपको जाना है, तो अगर ये यात्रा का तनाव रहे कि शिमला पहुंचना है, शिमला पहुंचना है, तो जो सफर का मजा है ना, वो खराब हो जाएगा। शिमला पहुंचना समझ लीजिए हनुमान जी के दर्शन करना, पहुंचना तो है वहां। अब जितना भी समय लगे तो क्यों ना सफर का मजा लिया जाए, तो क्यों ना भक्तिपूर्ण होकर उसका रसपान किया जाए, वैसे चला जाए। जल्दी किस बात की, पहुंचना तो है ही ना। तब वो अपेक्षा, वो तनाव, वो जो एक टेंशन है, वो जो एक प्रेशर है कहीं पहुंचने का, उसे हटा देना चाहिए। सफर का मजा लेना चाहिए, यात्रा का। और यही सबसे बड़ा आनंद है इसका, इस भक्तिपूर्ण यात्रा का। एक बात और आपने उठाई इसमें, जिसमें ये कहा गया, ये अनेक भक्तों ने कहा है कि आप जो ध्यान विधियां देते हैं वो डराती नहीं हैं, बिल्कुल कंफर्ट जोन में रखती हैं। लगता है कि हमसे कोई गलती नहीं हो रही है, और हो भी जाएगी तो उसका कोई दोष पाप नहीं लगेगा। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे जो भक्ति सिखाई गई उसमें भाव प्रधान है, विधियां प्रधान नहीं है। विधि तो कोई भी हो सकती है, और विधियों में अगर कुछ ऊंक चूक हो गई, ऊंच नीच हो गई, विधि का सही इस्तेमाल नहीं हुआ, तो उसमें भी कोई दोष नहीं है, कोई भी दोष। क्योंकि यहां कोई फॉर्मूले के अंदर नहीं है ये भक्ति, कोई फ्रेमवर्क में नहीं है कि इस फॉर्मूले में, इस फ्रेम के अंदर भक्ति करोगे तो ही भक्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। मेरी जो भक्ति है, मेरी भक्ति भी कहना गलत है, अर्थात कि जो भक्ति का प्रसाद मुझे मिला है वह एक ही सूत्र से मिला है, हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, बाबा गोरखनाथ का। हंसीबा उत्सव, हंसी सेलिब्रेशन, खेलीबा जीवन को खेल समझकर खेलना है, खेलते रहो। धरीबा ध्यानम, और मैं ध्यान धरता हूं, यही मेरा ध्यान है, हंसना खेलना, जो कबीर साहब का ध्यान था। कोई ध्यान विधि थोड़ी ना करते थे कबीर साहब। लेकिन इसका यही अर्थ भी नहीं कि जो आप पूजा पाठ उपासना करते हैं उन सबको छोड़ छाड़ कर फेंक दें ना, बिल्कुल भी नहीं। जिसकी जिस तल पर अभी यात्रा हो रही है वह उसी तल पर यात्रा करता रहे और आगे बढ़ने का प्रयास करे। धीरे धीरे जो जीवन का अनावश्यक होता है वह सब छूटता जाता है, धीरे धीरे। जैसे कि बचपन में आप कायदा पढ़ते थे, क ख ग घ। अब वो कायदे की किताब कहाँ है आपकी? कोई पूछे कि भैया कायदे की किताब कहाँ है, तो आप उसे बड़ा बुरा सा मुंह बनाकर देखेंगे कि ये हमारा अपमान कर रहा है क्या। अरे हम तो कॉलेज में पढ़ रहे हैं और ये हमसे पूछ रहा है कि कायदे की किताब कहाँ है। अब हम वर्णमाला लिए घूमेंगे क्या? अल्फाबेट्स की बुक की ABC वो वाली किताब पूछ रहा है ये। लेकिन कभी तो आपके लिए किताब बड़ी मूल्यवान थी, जब ये अक्षर ज्ञान करा रही थी। तो भक्त की स्टेजेस होती हैं, स्थितियां, अवस्थाएं। एक स्थिति ऐसी है कि अल्फाबेट की किताब, क कबूतर, ख खरगोश, A for एप्पल, B for बस, ये जो अल्फाबेट्स की किताबें हैं, वर्णमाला, ये सबसे मूल्यवान होती हैं। फिर एक स्थिति ऐसी होती है जब परिपक्वता आती है, मैच्योर होता है विद्यार्थी, तो फिर ये कायदा पीछे छूट जाता है।
तो उसी तरह से ये पूजा पाठ, ध्यान विधियां, ये सब एक दिन छूटनी ही छूटनी है। लेकिन वह दिन कब किसका आएगा, यह उसकी अवस्था पर निर्भर करता है। जानबूझकर छोड़ने की जरूरत नहीं कि आज आपने ये मेरा व्याख्यान सुना और सोचे कि फेंक दो सारा कुछ, कोई ध्यान व्यान करने की जरूरत नहीं, प्रतिमाओं का कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, कोई घंटी बजाने की जरूरत नहीं, कोई धूप दीप करने की जरूरत नहीं, तो भूल हो जाएगी बहुत बड़ी। क्योंकि वैसा ही हो जाएगा कि यदि आप 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और किसी 10वीं के विद्यार्थी को देखकर आप छलांग लगाकर 10वीं कक्षा में जा बैठे ना। सहज स्वाभाविक रूप से अपने जीवन की यात्रा होने दें, भक्ति की यात्रा होने दें, और जैसे जैसे जो जीवन में बोझ होता जाएगा, अनावश्यक होता जाएगा, हनुमान जी स्वयं वो छुड़ाते जाएंगे, अपने आप खुद छूटता जाता है। जीवन में कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता, जब उसका समय आ जाता है खुद छूट जाता है। लेकिन बस सजग रहना पड़ता है, अवेयरनेस रखनी पड़ती है। क्योंकि यदि सजग नहीं रहे और किसी चीज़ के छूटने का समय आ गया और फिर भी उसको आपने पकड़े रखा, उस चीज़ ने तो आपको छोड़ दिया, उस विधि ने, उस इच्छा ने, उस बंधन ने, उसने तो छोड़ दिया, लेकिन आपने पकड़े रखा, तब बात नहीं बनेगी। इसलिए अब मन में एक बात समा लीजिए कि सिर्फ भक्ति रस का आनंद लेना है। किसी भी अपने इष्ट देव के पीछे नहीं पड़ना कि मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे। जब उनकी इच्छा होगी खुद दर्शन दे देंगे आगे अपने आप। और सदा यही हुआ है। भाव रखें अपने भीतर सिर्फ भक्ति का, भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं। भक्ति का भाव ही सर्वोपरि भाव है, और उसी भाव की जो तपिश है वही आपके लिए एक ऐसा द्वार खोलती है कि जब उसके कपाट खुलते हैं तो सामने परमात्मा दिखाई देता है। ये अपने आप होता है। कब होता है इसका कोई निश्चित समय नहीं है। इसलिए जो है ही अज्ञात, उसको छोड़कर जो अभी ज्ञात है, जो भक्ति है, उसका क्यों ना आनंद लिया जाए। तो हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, यही एक ध्यान विधि है, यही एक पूजा है। और ये अपने अपने हिसाब से जिसको करनी है करे, बिना किसी भय के। क्योंकि भक्ति में यदि ये भय रहा कि भगवान रुष्ट हो जाएंगे तो फिर भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तो आनंद की अवस्था है, आनंद की अवस्था, उस अवस्था में रहना है। प्रभु यदि रुष्ट होते हैं तो सिर्फ एक ही बात से रुष्ट होते हैं, यदि आप जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, बस। और विधियों से उन्हें कुछ लेना देना नहीं। वे कभी रुष्ट नहीं हुए कि हमें क्या ये झूठे भेड़ खिला दिए। कभी रुष्ट नहीं हुए कि क्या ये हमें साग रोटी खिला दी। हमें तो दुर्योधन क्या शानदार भोजन करा रहा था, वो खुद ही तो गए साग रोटी खाने। तो इन छोटी छोटी कमियों से, अभावों से, इनसे परमात्मा नहीं रुष्ट होता। बस जालिम ना बनो, अत्याचारी मत बनो, वह कभी तुमसे रुष्ट नहीं होगा। राम राम।